व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का मैथ्स का 5th चैप्टर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, 5.1, 5.2 चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, उसको जाके प्लीज देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 5.3। जितनी बड़ी 5.2 थी उतनी ही छोटी 5.3 है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, एक्सरसाइज 5.3 चालू करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं। हमने पिछली एक्सरसाइज में राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल देखा था कि राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। ठीक है, राइट एंगल एकदम बीचों बीच था, विच वॉज 90। ठीक है, ये जैसे 90 डिग्री हुआ। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक पूरा सेमी सर्कल अगर कोई एंगल घूम रहा है तो दिस 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री मतलब देखो सर्कल यहां से चालू होता है। ठीक है, सर्कल यहां से चालू होता है इतना, तो ये इतना घूम गया एक स्क्वायर ऐसा। ठीक है, एक स्क्वायर घूमने को 90 कहते हैं। एक और स्क्वायर उतना ही घूम जाए तो मतलब इतना हो जाता है, तो उसको 180 कहते हैं। ठीक है, अगर ये 90 ना घूमे, 90 से थोड़ा कम, 90 से 90 नहीं, 90 से थोड़ा कम, बस इतना। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट। जैसे स्ट्रेट इज 180 डिग्री एग्जैक्ट, 90 डिग्री राइट एंगल एग्जैक्ट। एक्यूट कुछ एग्जैक्ट नहीं होता है, बस 90 से छोटा, 90 से कुछ भी छोटा को एक्यूट बोलेंगे, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये था। ठीक है, अब ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। देखो 90 से छोटा ही है ना, ये फिक्स है। ये दूसरी वाली लाइन को फिक्स कर दो, फिक्स। ठीक है, ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे 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 करते 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 अगर 89 है, अगर ऐसे 89 ये तो नहीं होगा, 89 जैसे ये होगा, 89 डिग्री भी एक्यूट है। ठीक है, ये कुछ 20 डिग्री होगा, ये भी एक्यूट है। ठीक है, 90 डिग्री एग्जैक्ट इज राइट एंगल। 90 से बड़ा आराम पसंद, जिसको लेटना पसंद है, जिसको ये लाइन को मैं देखो बार बार फिक्स कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे भी ये वाली लाइन फिक्स है, ये वाली लाइन हमेशा फिक्स है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है। बस लेफ्ट वाली लाइन है जो घूमती जा रही है, अगर कम घूमती है तो एक्यूट बन जाती है, एग्जैक्ट 90 डिग्री घूम जाती है तो राइट एंगल बन जाती है। 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा जब घूम जाती है, नहीं ये तो गलत बन गया, सॉरी, ना, जब घूम जाती है तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है 90 से बड़ा, ये होता है 90 से बड़ा। ये जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 120 डिग्री है, तो ये ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज है। ठीक है, एंड और हाँ, अगर ये इसको एक सेकेंड का मिटाएं, अगर ये अगर 179 डिग्री भी है ना, तब भी ये ऑब्ट्यूज ही है, पर 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल हम जानते हैं। ठीक है, 180 डिग्री अगर ये पूरा घुमा है 180 डिग्री तो ये स्ट्रेट है, मैंने बोला इसको फिक्स करो। ठीक है, तो ये जो ये फिक्स था, ठीक है, ये यहां पे जैसे फिक्स था, ये घूमता जा रहा है, फिर ये घूमता जा रहा है, 180 तक पहुंच गया। ठीक है, ऐसे घूमते घूमते ये 180 तक पहुंच गया। अरे 180 से भी तो और जाएगा नीचे, 180 से और नीचे जाने को अपन कैसे दिखाएंगे, ये फिक्स कर दिया, ये पहले 90 से कम, ये 90, ये 90 से ज्यादा, ये 180, अब ये 180 से भी ज्यादा। कुछ लोग 180 से ज्यादा को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। अरे ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे चल रहा था ना,
तो ये एक्यूट है, ये 90 तक आ गया, ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये राइट एंगल हो गया, और ये 90 से भी ज्यादा, मतलब 180 से ज्यादा, सॉरी 180 से भी ज्यादा। जैसे मान लो अगर ये 270 डिग्री है, मतलब वैसे मुझे यहां लिखना चाहिए था, ठीक है, मान लो अगर ये 270 डिग्री है तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। मान लो एक और है, ठीक है, एक्यूट 90, ऑब्ट्यूज 180, मान लो ये घूम गया कुछ 310 डिग्री, थोड़ा सा और घूम नहीं, 310 नहीं होगा ये जैसे कंप्लीट एंगल पूरा फुल रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है ना, तो ये मुझे कुछ 330 डिग्री दिख रहा है। ये 330 डिग्री घूम गया यहां से लेके पूरा ऐसे करके, पूरा बहुत फ्लेक्सिबल है ये, तो फ्लेक्सिबल को कहते हैं रिफ्लेक्स। इसमें फ्लेक्स का मतलब फ्लेक्सिबल, ये बहुत गुलाटियां मारता है ये, ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो जो भी तुम्हें अपने काम का लगे। 90 से छोटा एक्यूट, एग्जैक्ट 90 राइट एंगल, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल, 180 डिग्री इज स्ट्रेट एंगल, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा इज रिफ्लेक्स एंगल, एंड फुल रेवोल्यूशन इज कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं आपकी छोटी सी एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, आपको यहां पे एक फोटो दिख रही होगी, आपको यहां पे एक फोटो दिख रही होगी मैच द कॉलम की, ठीक है। मैं सीधा आंसर्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसके जैसे 5 पार्ट्स है, इसके जैसे 5 पार्ट्स है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं फोटो के बीच में नहीं लिखूं, बट शायद हो सकता है, तो प्लीज उसको मैनेज कर लेना, बट मैं बोल भी रहा हूं, तो आई थिंक देखो राइट हैंड साइड में 6 पार्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 5 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री वाला एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 180 डिग्री को दिमाग में रखना और फिर थोड़ा अपन उसको खेलते हैं, ठीक है। लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट चक्रा 360 डिग्री, तो 1/4 मतलब 90, उससे भी कम, नहीं, हाफ रेवोल्यूशन से ज्यादा, नहीं, हाफ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री, उसका आधा 180 डिग्री, तो इसका आंसर ये है, ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन। अरे यार एक सेकंड, इसकी इंक थोड़ी ज्यादा फैलती है तो प्लीज इग्नोर दैट, ओके। हाफ रेवोल्यूशन, आधा रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जैसे राइट एंगल, उसके बाद है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मतलब 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर का 1/4, ठीक है। 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हो गया 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ठीक है। एक्यूट ऑब्ट्यूज रिफ्लेक्स, एक काम करता हूं मैं लिख ही लेता हूं पहले, ठीक है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो भैया एक्यूट एंगल मतलब 1/4, 360 का 1/4 विच इज 90, 1/4 से भी कम, ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, ओके। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, 180 से छोटा, मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन, हाफ अ रेवोल्यूशन से ज्यादा नहीं होगा ये, ठीक है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। ई पॉइंट एक बार देखो, बिटवीन 1/4 एंड हाफ मतलब 180 डिग्री, 1/4 मतलब 1/4 90 डिग्री, 90 और 180 के बीच में, ऑप्शन ई, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। और लास्ट देखते हैं,
1 कंप्लीट रेवोल्यूशन एफ पॉइंट तो होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। सो मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, हाफ मतलब 360 का हाफ 180, 180 से बड़ा रिफ्लेक्स, मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो राइटिंग जितनी गंदी है एक्सप्लेनेशन उतना ही अच्छा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और फोटो हट गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स। 5 टाइप, 6 क्वेश्चंस, तो एक रिपीट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ए देखो मुझे 90 ऐसा एल नहीं दिख रहा है, एल से कम दिख रहा है, कम कम 90 से कम, सो दिस इज एक्यूट एंगल। ये आराम पसंद लेटे हुए हैं भाई साहब, 90 से थोड़ा ज्यादा है, आराम पसंद, ऑल्सो नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। ये दिख गया मुझे एल, सीधा हो उल्टा हो कैसा भी हो, एल तो भाई मेरा फेवरेट है, राइट एंगल। ये फ्लेक्सिबल है, गुलाटियां मार रहा है, इसमें बताओ फिक्स क्या है, इसमें फिक्स क्या है, राइट वाली साइड, मतलब ये इसमें ये फिक्स था, ठीक है। ये नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। ये ऐसा है ना, तो हाँ चलो ऐसा मानो, एक सेकंड के लिए ऐसा मानो, ये लाइन, ये वाली लाइन पहले ऐसी थी, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थी, ठीक है। ये ऐसी हुई एक्यूट, ऐसी हुई 90, ऐसी हुई ऑब्ट्यूज, ऐसी सीधी खिंच गई 180, और अब ये और इधर चली गई, मतलब ये वाली लाइन पहले इधर थी, फिर ऐसे ऐसे होते 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 ये ऐसे हो गई, तो ऐसे से ये बड़ी है, मतलब दिख ही रहा है, मतलब 90 से 180 से ज्यादा। अब मैं कितना ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अगर ये एरो यहां की जगह यहां होता तो एक्यूट होता जैसा ये था, बट ये एक्यूट नहीं है, ये रिफ्लेक्स है, 180 से ज्यादा बना है, 180 से ज्यादा, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो कि ये वाली लाइन पहले यहां पे थी, ठीक है, तो खिंचते 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 घूमते 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 अगर ये स्ट्रेट खिंच जाती ऐसी तो 180 होती, लेकिन ये 180 से भी और आगे चली गई तो रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है। ये एक लाइन पे 60, मतलब अगर यहां पे फिक्स था ये, तो ये पूरा सीधा ही खिंच गया, तो दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट एंगल। और ये 90 से छोटे छोटे वापस एक्यूट, मैंने बोला था एक एंगल रिपीट होगा, तो एक्यूट एंगल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए छोटे से सवाल का, छोटी सी एक्सरसाइज का, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। अब देखिए आगे एक्सरसाइज है, हाँ आगे तो अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, राइट। ये चैप्टर जैसे 5.8 तक जा रहा है, वो ये तो जैसे 5.3 ही थी, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, छोटी सी एक्सरसाइज होती है खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में, अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके 5.4 में, तब तक के लिए बाय बाय।